जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव में जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल के बाहर से। सेल्यूलर जेल काला पानी की कठोर कारावास के तहत हमारे क्रांतिकारियों को यहाँ रखा जाता था। आपको बता दें, विनायक दामोदर सावरकर जी को भी इसी जेल में रखा गया और भी कई हमारे क्रांतिकारियों को इसी जेल में कठोर कारावास के तहत रखा गया था। ये विख्यात है काला पानी की सजा के नाम पर इस जेल का विख्यात है और ये है एक टापू में, पोर्ट ब्लेयर के टापू में है, समुद्र के पार। और इसीलिए लोग इसे कठोर कारावास के रूप में समझते थे, काला पानी के सजा के रूप में जानते थे। और जैसे ही लोग कहते थे कि काला पानी की सजा होगी, लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन हमारे देश के वीर जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्हें सजा के तौर पर अंग्रेज इसी जेल में रखते थे, कठोर कारावास के तहत सेल्यूलर जेल में। काला पानी हमारे पीछे जो जेल है वो बहुत आकर्षक दिख रहा है। आपको रंग बिरंगे विद्युत सज्जा भी दिख रही होंगी, जो विद्युत सज्जा में देख रहे होंगे, कलर भी चेंज हो रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो जेल को दिखाएं और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत विद्युत सज्जा की गई है, कितनी आकर्षक ढंग से इसे सजाया गया है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार सामने जाएं और उस गेट पर जो लिखा हुआ है वो हम आपको दिखाएं और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, लेकिन आप इसे देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, सेल्यूलर जेल। जी हाँ, सेल्यूलर जेल काला पानी की सजा के तहत हमारे क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से लोहा लेते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेज उन्हें काला पानी की सजा के तहत यहीं पर रखते थे। हमारे देश के कई वीर सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने इस जेल में यातनाएं सही हैं और अपनी कुर्बानी से इस देश को आज़ाद किया है। आज इसे भारत सरकार के द्वारा सहेजा गया है, सजाया गया है बहुत ही आकर्षक रूप से। वो इसलिए कि आप इसे देखें, समझें, गर्व महसूस करें। आज से बरसों पहले लोग यहाँ के नाम सुनते ही कांप जाते थे। काला पानी की जो सजा की बात होती थी, उसे देखकर, उसे सुनकर घबरा जाते थे। लेकिन भारत सरकार ने इससे सहेजा है, धरोहर के रूप में स्मारक घोषित की है और यहाँ पर विद्युत साज सज्जा की गई है। पर्यटकों के लिए ये खोल दिया गया है। आप इसके एक एक कोठरी में जा सकते हैं, एक एक सेल में जा सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने सजा काटी है, काला पानी के तहत कठोर सजा काटी है। और ये जो विद्युत साज सज्जा देख रहे हैं वो इसलिए किया गया है कि लोग यहाँ पर आएँ और अपने उन महान सपूतों की कुर्बानियों को समझें, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका को निभाई। उनके जज्बे को समझिए, उनके उस हौसलों को सलाम कीजिए और क्या सोच रही होगी, किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इस काल कोठरी में भी आने से नहीं घबराए और काला पानी की सजा के तहत उन्होंने अपनी एक बड़ी बलिदान दिया, देश के लिए शहीद हुए। और आज भारत सरकार ने इस सेल्यूलर जेल को सहेजा है, स्मारक घोषित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसके लिए पहल की और इसे स्मारक स्थल बनाने की घोषणा की और उसी के बाद से ये स्वरूप बदला और ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक यहाँ आ सकते हैं और इस जगह को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश के महान सपूत इस जेल में बंद रहे, उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है।
उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। और आने वाली पीढ़ी जब इस स्थल को देखेंगे, समझेंगे, तब उन्हें ये पता चलेगा कि किस तरह से हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कितनी यातनाएं सही इस देश की आज़ादी के लिए, कितनी बड़ी भूमिका को निभाई उन्होंने। और आइए आज हम भी एक संकल्प लें पूरे देशवासी कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की अखंडता के लिए अपनी जो भी भूमिका होगी छोटी सी, उसे निभाएंगे, लेकिन देश में किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है, एक सिहरन होती है, एक अद्भुत एहसास होता है जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं। आज विद्युत साज सज्जा के द्वारा आकर्षक रूप से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जो सेल्यूलर जेल है, यहाँ के नाम से ही उस वक्त लोग कांप जाते थे। काला पानी की सजा के रूप में जब उन्हें यहाँ पर लाया जाता था तो सिर्फ और सिर्फ मौत से ही सामना होती थी, जिंदगी का कहीं नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज ये इमारत, आज ये बिल्डिंग, आज ये भवन सीना ताने खड़ा है और ये बता रहा है, यहाँ की एक एक ईंट आज भी गर्व महसूस करा रहा है। यहाँ पर एक एक ईंट चीख चीख कर कह रही है कि देश के महान क्रांतिकारियों ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें ली, अपने वक्त को गुजारा, अपनी सोच को गुजारा, और यहीं से एक उन्होंने देश के लिए बिगुल भी फूका। भले वो यहाँ रहे हों सजा के तौर पर, लेकिन हर धड़कन उनकी देश के लिए धड़कती रही, देश की आज़ादी के लिए धड़कती रही अंतिम समय तक। उन तमाम क्रांतिकारियों को, अपने देश के महान क्रांतिकारियों को सलाम करते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार की ओर से। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं अपने सहयोगी अभय बेदिया, अशोक शरण के साथ मनोज सरन।